आज मॉल से ज्यादा तो हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे हैं लोग। नींद की गोली खा के सो रहे हैं तो आप सफल व्यक्ति नहीं है। एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, तभी आप भरोसा जी। जब मतलब निकल जाएगा तो फिर आशीष कौन और सचिन कौन। पैसा या सुकून? सुकून। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष डेविड और आप देख रहे हैं द आशीष डेविड शो। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं टैक्सेशन एंड मोटिवेशनल क्लिनिक के, एंड ही इज़ ऑल्सो अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ E3 ग्रुप। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा सचिन गुप्ता जी का। नमस्कार जी। थैंक यू सचिन जी कि आप बहुत सारा अपना व्यस्त शेड्यूल को छोड़कर हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच सर। सर, आज आपने जो टॉपिक लिया है और सच में ये आपकी दिमाग की उपज है, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी उपज मैं कहना चाहूँगा। और आपका जो टॉपिक है वो ह्यूमन लाइफ इज सराउंडिंग ऑफ रिलेशन, रेवेन्यू एंड रिवेंज ऑन अर्थ, जो आपके दिमाग की उपज है। तो इसी से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। इस टॉपिक का सही मायने में आजकल की जो हमारी दुनियादारी चल रही है उससे बहुत रिलेटेड ये टॉपिक है। और अगर ये आपके दिमाग में आया है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने आज पर्सनल चीज़ें जो आप इससे रिलेट करते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सर मैं रिश्तों से शुरुआत करता हूँ जी। आपके लिए एक रिश्ता क्या मायने रखता है सर? जिम्मेदारी, सहारा या कुछ और? देखिए, रिश्ते जो होते हैं इस धरती पे दो तरह के रिश्ते हैं। एक होता है जो प्रगति बनाती है, दूसरा है जो हम बनाते हैं धरती पे आके। जी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है जी। भाई। एक रिश्ता वो स्टार्ट होता है जो हमारा तब से स्टार्ट हो जाता है जब हम एक माँ के पेट में होते हैं। जी। फर्स्ट डे से। जी। और जब तक लाइफ रहती है वो चलता है। उसमें हमारे फादर भी होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर भी होते हैं। और एक रिश्ते होते हैं जो हम नीचे आके दोस्तों के बनाते हैं, एम्प्लॉयड से बनाते हैं, वाइफ से बनाते हैं, उसके बाद और लोगों से बनाते हैं जो नॉन ब्लड है। मतलब मैं इसको कहूँगा दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक ब्लड रिलेशन, एक नॉन ब्लड रिलेशन। अच्छा। ब्लड रिलेशन वो होता है जो हमारी नेचर बनाती है, जी। प्रगति बनाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि रिश्ता उस दिन से स्टार्ट होता है जब हम अपनी माँ की कोख में होते हैं। हाँ। और तब तक चलता है जब तक हमारी एंड ऑफ द लाइफ नहीं हो जाता। और एक वो रिश्ता होता है जो हम नीचे धरती पे आके ट्रू लोगों को देख के बनाते हैं। भाई आज आप हैं जी। कोई दोस्त मिल गया, यार मेरा इससे बात करने का मन कर रहा है। जी। एम्प्लॉयर है जी। कोई भी इंसान जो नॉन ब्लड में है। देखिए, रिश्ते दो ही हैं, ब्लड और नॉन ब्लड। जी। दोनों ही खींचते हैं। हमें ब्लड की भी जरूरत है और नॉन ब्लड की भी जरूरत है। जी। ब्लड की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो प्रगति ने बनाया, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, सही करें। और नॉन ब्लड की वो है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे हम अपनी मन की बात शेयर करें। जी सर। कि ब्लड से हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। जी। तो ये मेरे लिए सर, आप मुझे बड़ा कमाल चीज़ अभी आप मेरे को लेके आ गए। और सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल और है कि आजकल रिश्ते आप देखते होंगे कि बहुत लेन देन के हो गए सर, है ना? अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिश्ते कायम है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके रिश्ते बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत ही बिखर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो दरार पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। सर, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि जब तक काम है तब तक रिश्ता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ माँ बाप के साथ जो रिलेशन होता है वो पैसे का नहीं है जी। लेकिन अगर आप दूसरे रिश्ते देखें, जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहन खराब होते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा, हर भाई बहन खराब नहीं होते। जी। कोई वाइफ खराब नहीं होती, कोई बच्चे खराब नहीं होते, लेकिन पैसा इसलिए जरूरी है। वाइफ के बारे में आप बोल सकते हैं आजकल बड़ा खतरनाक चल रहा है सर। आप समझिए बात को कि हर वाइफ खराब नहीं होती। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। वो I'm just kidding. यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलेशन को समझना वो हमारे पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर आज मुझे आपसे रिलेशन बनाना है, अगर मेरे को ये समझ आ गया हाँ। कि जो आशीष है जी, इनसे मिलके मेरे को फायदा है, फायदा मतलब कि मुझे इनसे बेनिफिट मिलेगा, जी जी, तो मैं रिश्ता लॉन्ग लेके जाऊंगा। हाँ अगर मुझे पता चल गया कि ये बेकार आदमी है, इनसे बात नहीं करनी, जी, ठीक है, काम निकालना है
और साइड हो जाना है, तो मैं आपका फ़ोन भी नहीं उठाऊंगा। जी तो डिपेंड करता है आपकी सोच पे। जी देखिए सारी चीज़ें सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके माँ बाप भी आपके लिए भगवान है। अगर आपकी सोच खराब है तो आपके लिए वो भी एक तरह से एक ATM है कि मशीन से पैसे निकालते रहो और यूज़ करते रहो, जब ATM मशीन ख़राब हो जाए तो उसको फेंक दो। सर, माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं हमारी, और परवरिश के बाद पढ़ाते हैं, लिखाते हैं हमें, हम उन्हीं की खातिर बुलंदियों पे पहुंचते हैं। ठीक है सर, आजकल की जो जनरेशन है वो मैं देख रहा हूँ ये कि अपने फादर और मदर से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है जितना पुरानी जनरेशन थी हमारी कनेक्टेड थी। नहीं, यू आर राइट, ये सही कह रहे हैं आप। तो सर कहीं ना कहीं वो गैप जो है हमारी सोसाइटी में, वो जो गैप आया है उसका मेन रीज़न आप रिश्तों से शुरुआत में कह सकते हैं कि हाँ, रिश्तों से हमारी चीज़ें जो अलग हुई हैं, और कि आजकल के बच्चे जो है अपनी दादी नानी के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो सर कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं कि रिश्ते से कैसे आप इस चीज़ को रिलेट करते हैं सर? देखिए, अगर आप ये समझिए कि दादी नानी के पास बैठना लोग पसंद नहीं करते तो वो गलत है। जी देखिए कहते हैं, वो कहावत है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना चावल हमेशा अच्छा होता है। ये फैक्ट है। जी जी हम भी खाते हैं यार चावल का, तो मैं बहुत शौकीन हूँ। जी 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 तो हाँ, जो आपने पॉइंट क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आजकल की जो टाइम है उसमें माँ बाप के पास भी टाइम है नहीं बच्चों के लिए, ना बच्चों के लिए टाइम है माँ बाप के पास। हाँ तो कहने का पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को भी समझना पड़ेगा, या माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि हमें कैसे उनको पालन पोषण करना है और कैसे नहीं करना। सर ये बहुत ही कमाल बात आपने कही कि आपको दोनों तरफ से जो है चीज़ें करनी पड़ेगी, माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन सर कभी कभी हम जिम्मेदारी से भागते भी हैं चीज़ों को लेके, और आपके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ मैं कि कभी कभी हम जिम्मेदारी से भागते हैं, और जिम्मेदारी से इसीलिए भागते हैं कि हमें जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं है आजकल। देखिए, अब मैंने क्या शायद कहा, हम बिजी हो गए नहीं बहुत नहीं नहीं ज़्यादा। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कहा, आपकी सब सोच पे डिपेंड करता है, आपकी सोच। अगर आज आपको पता है कि आपके फादर ने आपके लिए काफ़ी कुछ करा है, हाँ या आपकी मदर ने करा है, तो आपको थोड़ा सा मन में तो होगा यार हमें भी कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक तो करना ही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हैं कि नहीं ठीक है यार, माँ बाप है, उनका जिम्मेदारी थी, तो ठीक है, उनकी मर्जी थी, उन्होंने करा, हमारे लिए करा, उन्होंने करना था। तो मेरा मानना है कि सब सोच पे डिपेंड है, जैसी सोच होगी वैसा आप काम करेंगे। सर, सोच भी डेवलप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, कि सोच भी डेवलप हमारे माँ बाप के आधार पे ही होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या वो हमारी परवरिश में ही बचपन से चीज़ें हैं कि, या फिर वो आगे जाके हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं वो चीज़ें, या फिर ये जो सामाजिक पूरा तनाव है जो आजकल है वो हमारी सोच को छिन्न भिन्न कर देता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात है आशीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन माँ बाप ये समझेंगे कि हम भी कभी बच्चे थे, और बच्चे ये समझेंगे कि कभी हमें भी माँ बाप बनना है, तो वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। इस समाज में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। सही बात है सर। सर बड़ा कमाल बात बोली आपने कि दोनों तरफ से हमें चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और समाज भी कहीं हद तक इस चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। सॉरी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। लाइफ की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल बैलेंस शीट में दोनों में फ़र्क क्या होता है? वो ये होता है कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट जब तक नहीं होगा, हाँ, वो मिलती नहीं है। अगर क्रेडिट बढ़ता रहेगा तो डेबिट, मतलब आप ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो लाइफ की बैलेंस शीट भी यही है कि दोनों तरफ से सोच मिलनी चाहिए, हाँ, तभी लाइफ चलेगी ना। सर, कोई ऐसा एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे
क्योंकि आपको पता है कि 10 से 15 से 20, 25, 30 और 60 साल के लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और इस पॉडकास्ट को देखने के का उनका, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग पूछेंगे जो लोगों को इंस्पायर कर सकें। ठीक है। सो सर, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको अंदर से हिला देता है और जिसे आप अभी तक निभा नहीं पाए और उससे टूटने का या फिर डर है कुछ ऐसा? देखिए, मेरा एक छोटा भाई था, वो काफ़ी यंग एज में एक्सपायर हो गया था। अच्छा जी। तो वो उसका दुख है मेरे को। तो मेरा मानना ये है कि एक भाई का भाई को बड़ा सपोर्ट होता है जी। जैसे कि आज अगर मुझे कुछ ज़रूरत है, वो मेरा छोटा भाई था, अगर आज मुझे कुछ भी ज़रूरत है तो मैं अपने फादर को नहीं बोलूँगा, ना मदर को बोलूँगा, ना सिस्टर को बोलूँगा जी। क्योंकि जो भाई है वो एक दोस्त बन जाता है जी। उसको हम बोल सकते हैं। वो शायद नेचर को अलाउ नहीं था, वो चला गया इस दुनिया से, वो एक दुख रहेगा ज़िंदगी भर कि मैं अपने मन की बात कभी शेयर नहीं कर पाया, कुछ मांग नहीं पाया जी। और मेरे सामने ही हुआ जो हुआ। एक वो लाइफ जब तक मेरी है तब तक एक वो रहेगा। सर एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम शुरुआत से ही बात करते चले आ रहे थे कि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता और माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों को माँ बाप का समय नहीं है। और आपने अभी जिक्र किया कि भाई की जो डेथ हुई है, सर उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि आज अगर वो होते तो आप उस तरह का टाइम उनको दे पाते? 100%। मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा सेटिस्फाई होता कि कोई है, दोस्त है। देखिए, आज बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वाइफ के साथ शेयर नहीं कर पाते, पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के साथ। दोस्त है, उससे यार मन करा कुछ मांग लिया, कुछ दे दिया उसको, या उसने मुझसे मांग लिया। देखिए दोस्त, अगर आपका कोई अपना आपके साथ है लाइफ में तो ये बहुत बड़ा, उसके बाद कुछ नहीं है लेकिन कोई खड़ा है आपके साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें एहसास तभी होता है कि जब हम किसी को खो देते हैं। ये एहसास मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। तो अगर किसी को खोना ही हमारी एक तरह से क्या है, दिल की शांति है ना, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये दुनिया का जो हेर फेर जो चल रहा है, ये सारी चीज़ जो चल रही हैं कि हम किसी को समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ जिसको हमें समय देना था वो हमारे साथ है नहीं। ये कह सकते हो यही प्रगति का रूल है शायद। जिसको हम चाहते हैं वो अभी मिलता नहीं है, जो नहीं चाहते वो सामने रहती है चीज़। नहीं, तो ये चीज़ सर कैसे हम इस चीज़ से पार पा सकते हैं? क्योंकि ये तो एक सवाल हो गया कि हमारे पास जो है हमें उसकी कदर नहीं है, और जिसकी कदर हमें है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम इस सवाल से हम पार कैसे पा सकते हैं सर? क्योंकि जो शुरुआत से चला रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे बुजुर्गों की और वो सारी चीज़ों की, शायद उन लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम पे, उस वक्त, क्योंकि तब ऐसा ज़माना नहीं था और हम इतने बिजी भी नहीं थे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। पैसा भी उतना नहीं था और शायद हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। और आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम तब भी खुश नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने अपने भाई के बारे में बताया है कि आज आप अभी भी उनको कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, लेकिन लोगों में ये चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़े बूढ़े कहावत बोलते थे कि चने हैं तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन कैसे इसका इलाज क्या है? क्योंकि ये तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर कि ये है, बट इसका एग्जैक्टली एक हमारे मेंटल पीस से रिलेटेड इसका इलाज क्या है सर? देखिए, इसका इलाज सिर्फ एक ही है, पॉजिटिव थिंकिंग, सोच अच्छी रखिए, रिश्तों को बना के चलिए। मैंने अभी आपको बैलेंस शीट का क्या एग्जांपल दिया, हाँ, कि जब तक डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट ठीक नहीं होगा जी, फाइनेंशियल बैलेंस शीट नहीं मिल सकती। इसी तरह लाइफ की बैलेंस शीट है। आप सोचो कि आप सामने वाले को एक भाव देते रहेंगे, उसको पूछते रहेंगे और वो आपको ना पूछे, तो एक समय में आके आपको भी इरिटेशन होगी।
तो आप कहोगे यार एक ये सेल्फिश वाला रिश्ता हो गया, वन साइड हो गया, तो वो बैलेंस शीट मिल ही नहीं सकती लाइफ की। एक ना एक समय में आके आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे उनसे। तो आपको अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। मेन जो मेरा आंसर है इसका, कि आपको अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। सर रिलेशन की बात हो गई, बड़ा मज़ेदार आपने, मेरे सवाल नहीं कहूँगा मैं, वो हम दुनियादारी की बातों पर ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा आपसे। जी, रेवेन्यू की बात करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है आजकल, आप मानते हैं? 100%। सर पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन क्या कभी सर ऐसा हुआ है कि जब पैसे के लिए आपने कोई ऐसा फैसला लिया हो जो दिल से ना हो? अभी तक तो नहीं हुआ। मैंने दिल से जरूर फैसला लिया, उससे फाइनेंशियल लॉस जरूर हुआ है। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने दिमाग से ना लेके दिल से ज़्यादा लिया तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है। लोग दिमाग से लेके फाइनेंशियल प्रॉफिट करते हैं जी, मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और सर क्या कहना चाहेंगे सर आप ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसे को ध्यान में रख के फैसला लेते हैं? देखिए, जो पैसे को ध्यान में रख के फैसले लेते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं भैया। अच्छा, आज नहीं। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आज आशीष से कुछ काम लेना है, मुझे पता है कि इनके पास पैसा है, तो मैं आपसे वो रिलेशन बना लूंगा चाहे आप कितने ही खराब हो। जब मतलब निकल जाएगा तो फिर आशीष कौन और सचिन कौन। तो आपको रिलेशन, मतलब रेवेन्यू, आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू से ही तो रिलेशन बनेंगे जी। भाई। आपके पास मैं आया, मैंने आपसे रिलेशन बनाया तो रेवेन्यू क्रिएट हो गया जी। तो मैं आप जब आपके पे मिलने आया तो मेरे को ये होना चाहिए कि मुझे ठीक है इनसे फायदा है, लेकिन इनका नुकसान भी नहीं करना, इनको इग्नोर भी नहीं करना। कल को मैं इनका फ़ोन उठाना बंद कर दूं, जी। क्योंकि कहते हैं कभी ना कभी किसी भी समय में किसी भी इंसान की जरूरत पड़ सकती है। सर पैसा रिश्तों में दीवार का कारण बनता है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। कभी महसूस किया ऐसा आपने? करा है। कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं कि पैसा एक बाप बेटे के रिश्ते को हिला देता है, माँ बेटे के रिश्ते को हिला देता है, भाई भाई के रिश्ते को हिला देता है, जबकि आपने बहुत अभी जब आप बात कर रहे थे अपने भाई के बारे में, तो कैसे आप इस चीज़ को रिलेट करते हैं सर दुनिया से कि रिश्तों में दीवार का कारण पैसा है, पैसे से हमारे रिलेशन चल रहे हैं आजकल, और उन्हीं रिलेशंस को हम खो रहे हैं पैसे के कारण। 100%। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए आप क्या सलाह देना चाहोगे उन लोगों को जो दिमाग से कम सोचते हैं, पैसे से ज़्यादा सोचते हैं? देखिए, इतना भी ख़राब मत सोचिए कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे। देखिए, मैं आशीष जी ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको पैसा कमाना है कमाइए, पैसे के बिना कहते हैं नहीं है लाइफ नहीं है। आज इंसान मर भी जाए तो जब हम उसको लेके जाते हैं तो वहाँ भी पैसा चाहिए। पैसा तो हमें हर पॉइंट पर चाहिए। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बेड तब खाली करना जब पहले पैसे दे दो। सही बात। ठीक है, तो पैसा तो बहुत जरूरी है जी। वो कागज जरूर है, गांधी जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन उसकी वैल्यू है जी। आरबीआई के सिग्नेचर है उस पे, गवर्नर के जी। लेकिन इतना भी फायदा मत उठाइए कि आपके कर्म उल्टे हो जाएं इसमें जी। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल आशीष जी कि लोग दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं, दिल से कम। दिल से सोचने वाले तो डिप्रेशन में है, दिमाग से सोचने वाले तो कोठियां बना चुके हैं जी। दिल से सोचने वाले तो आज भी 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं जी। 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, मालिक को गुस्सा ना आ जाए कभी जी। क्योंकि उसको तो बेचारे को एक कहते हैं ना दिहाड़ी चाहिए जी। सुबह गया शाम को आया, क्योंकि वो दिल से काम ले रहा है। सुबह जी मैंने दूध वाले के पैसे देने हैं या अपने बच्चे की फीस देनी है या वाइफ को देने हैं, माँ बाप को देने हैं। जो दिमाग से काम लेते हैं, जो प्रॉफिट सोचते हैं, जी। वो कोठियां बना के बैठे हैं। तो इतना भी मत गलत सोचिए कि आपको रेवेन्यू गलत उसमें चला जाए। सर एक इसी से एक सवाल की उपज होती है कि एक सफल इंसान की जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? इस सफल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सफल तो इंसान वो भी है जिसका पैसा नहीं है। एग्जैक्टली।
सफल कैसे आज क्योंकि एक चीज- आजकल की दुनिया में तो सफल होने का मतलब ये है ना कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बॉस आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, और आपके पास लग्जरी वॉच है, और आपके पास एक बहुत कमाल का फ़ोन है, बहुत ये सारी चीज़ें। एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी आप जो ये कह रहे हैं। जी आज मॉल से ज़्यादा तो हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे हैं लोग, जी पैसे वाले ही बैठे हैं वहाँ। जी जरूर है कि इंश्योरेंस जरूर हो गया है, जी 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जी। लेकिन वो जान नहीं बचा पा रहे अपने घर वालों की, जी क्योंकि वो, मेरा मानना ये है कि पैसों के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं जी फैमिली को छोड़ के। जी आज एक चीज़ बताइए, मैं आज सुबह घर से 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 9 बजे आता हूँ, जी पीछे मेरे माँ बाप हैं, वाइफ है, जी उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता ना। जी शाम को मेरी वाइफ कहती है आप मेरे को टाइम ही नहीं देते, जी मेरे माँ बाप कहते हैं मेरे को टाइम ही नहीं देते, तू जी। बदल गया है, तू ये हो गया है। तो पैसा भी जरूरी है और रिलेशन भी जरूरी, मतलब रेवेन्यू भी जरूरी है और रिलेशन भी जरूरी है। प्रॉफिट को उतने तक रखिए जितना आपको दाल रोटी मिल रही है, और रात को सो जाए अच्छी तरह। जी मेरा मानना है कि रात को अच्छी नींद आ रही है ना, जी। तो इसका मतलब आप अच्छी जिंदगी आप काट एक रहे हो, सफल व्यक्ति है। एक सफल व्यक्ति है। जी रात को नींद की गोली खा के सो रहे हैं ना, तो आप सफल व्यक्ति नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, पैसा आपको हर चीज़ देता है, लेकिन खुशियाँ नहीं दे सकता कि जो आप चाहते हैं। तो उसे मैं मन की शांति कहता हूँ कि मन की शांति नहीं आई उससे। सर, लेकिन आते आते आप अगर जब दुनियादारी में अगर आप पैसे के साथ अपनी चीज़ों को लेके आ रहे हो, तो पैसा कहीं हद तक ज़रूरी भी है मैंने हमारी आपको ये नहीं कहा नहीं जरूरी, मैंने कहा जरूरी है, जी, लेकिन मन की शांति ज़्यादा जरूरी है। मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। सर, रिवेंज की बात करते हैं। सर, ये जो प्रतिशोध की आग होती है, वो अंदर ही अंदर हमें जला देती है, खाक कर देती है। सर, इंसान को इससे आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे पुराने पूर्वज हमें कहते हैं कि चलो प्रतिशोध की आग से आप आगे बढ़ो। कैसे देखते हैं सर आप इस चीज़ को कि आजकल इतना रिवेंजफुल चीज़ें हो गई हैं कि हम एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हुए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, जो अभी अभी हो रहे हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी सर ये सारी चीज़ें जो दुनिया में पनप रही हैं, जो दुनिया में हो रही हैं, कैसे देखते हैं सर आप? आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। आज आपके मन में जो चल रहा है मैं नहीं जान सकता हूँ मेरे लिए क्या है। देखिए, बड़ा चमत्कारी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो माँ बच्चे को जन्म देती है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, नेचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है जी, कि मैं अपनी माँ की नेचर नहीं जान सकता कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, मेरे पिताजी के मन में क्या है, मेरी वाइफ के मन में क्या है जी, ना वो जान सकते। तो हो सकता है मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, ब्लड रिलेशन, जैसे हमने शुरू में रिलेशन की बात करी, या मेरे दोस्त नॉन ब्लड रिलेशन में मुझे पसंद नहीं करते और मैं उनके सामने जाता हूँ, हो सकता है वो सोचते हो कब जाएगा यहाँ से। तो सारी डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। देखिए बॉस, आपकी सोच ही आपके कर्म डिसाइड करती है और वही सब कुछ फाइनल करती है जी। क्योंकि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो ना पैसा जाना है, ना गाड़ियां जानी है, सिर्फ आपके कर्म जाएंगे और उसके हिसाब से आपका डिसीजन होगा ऊपर क्या लेते हैं। सर, माफ़ करना हमेशा सही होता है या कभी कभी बदला भी ज़रूरी होता है? मेरे हिसाब से जब हम रिवेंज की बात कर रहे हैं, नहीं, मेरे हिसाब से माफ़ करना। बदला लोगे तो आप परेशान अपने दिमाग से भी हो रहे हो ना। मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप बदला लीजिए जी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। आप बदला लेने जाएंगे, पहली बात तो आपका दिमाग परेशान होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके हाथ से वो नुकसान हो जाएगा जो आप वकीलों की फीस और जज के सामने खड़े होकर फिर वही डिसीजन लेंगे क्या करना है आपका। लेकिन सर, उस समय जब प्रतिशोध की आग हमारे अंदर होती है, तो उस समय एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे उस चीज़ को देखते हैं कि हम उसको काबू करने के लिए, क्योंकि उस समय शायद आपने वो चीज़ कभी फेस करी हो या नहीं लाइफ में, लेकिन सर उस समय जो हमारा व्यक्तिगत जो हमारा माइंड सेट होता है, उस समय ऐसा होता है कि बस हमें रिवेंज ही लेना है, लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं
कि इसके बाद जो घटना घटित होगी वो हमारे जीवन को कितना इम्पैक्ट नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया कि मैं कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हूँ और 15 जी। साल से मैं इसी जॉब में हूँ। जी तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जो कुछ चेक करते हैं, तो कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। जी लोगों को पसंद नहीं होती कि हमारी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। हम्म, तो सामने वाला फिर उसका रिवेंज लेता है कि इसको जी। कैसे हटाएं, किसको कैसे तंग करें। जी तो बेटर ये है कि आप अपनी अगर सोच अच्छी रखेंगे, जी आपको लगेगा कि वो बंदा जो कह रहा है, या तो उसको लेके बैठे रहो। जी मैंने आपको अभी शुरू में क्या कहा, या तो उसको इग्नोर कर दो इग्नोर कर दो। या उसके बदला ले लो। बदला ले लो। इग्नोर कर दोगे तो वो भी थोड़े दिन में शांत बैठ जाएगा, जी फिर आप अपना काम करते रहिए। सर, ये बहुत कमाल बात आपने कही कि अपने दिमाग पे कहीं ना कहीं हमें उस माइंड सेट के साथ चलना चाहिए जीवन में कि हमें अपने दिमाग पे कहीं ना कहीं काबू रखना चाहिए। देखो, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। जी मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंसान, हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, जी गलती होती ही होती है। जी तो मैंने वो क्या कहा कि ये जो लाइन मैंने इन्वेंट करी जी कि रिलेशन रेवेन्यू रिवेंज, रिलेशन रिवेंज 100% कोई ना कोई लेता ही है किसी ना किसी रूप में। जी आज आप देखिए कि बहुत सारे क्रिमिनल माइंड ऐसे हो गए हैं कि हमें लॉस हो रहा है धरती पे, बिना बजाय लोग की मौत हो रही है, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज दिमाग की सोच है। मैंने अभी आपको क्या कहा, जी सारा खेल सब दिमाग की सोच का है। जी अगर आपकी दिमाग की सोच अच्छी है तो आप अच्छा करेंगे, जी। अदरवाइज उसको नेगेटिव में ले जाएंगे। सर, जिंदगी सिर्फ पैसे से, रिश्ते से, इसी के इर्द गिर्द घूमती है, या सर फिर आत्मा की शांति, जैसे आप बता रहे थे कि आत्मा की शांति भी ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल जो इसका भी सवाल है, वो आत्मा की शांति कहाँ है? वो आपके मन में है, आपकी सोच में है। जी, आप अपने डॉक्टर खुद ही हैं। आप अपने डॉक्टर खुद ही हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं ना ड्रिंक करता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, कोई भी नहीं करता। अगर मेरा दोस्त मेरे साथ ड्रिंक लेके बैठा है, दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको खुश करने के लिए ड्रिंक ले लूँ, या इसको इग्नोर कर दूँ, ठीक है यार पानी तो है। तो अभी आपको मैंने क्या कहा कि आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो उसको पानी समझोगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है कि नहीं इसको पी के देखता हूँ, वो पी के देखना ही आपको लाइफ टाइम ले जाएगी आगे तक। सर, कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया है जब आपने खुद में महसूस किया हो कि सब कुछ छोड़ के ये जो चल रहा है जीवन में, दुनियादारी में, सिर्फ अपने अंदर झांका हो और अपने अंदर आपने पहचाना हो कि यार ये जो दुनियादारी में चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता हूँ और इससे बेहतर दुनिया को दे सकता हूँ? वो क्या मोमेंट था जब आपके जहन में ये चीज़ जो जागृत हुई? जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, जो मैंने लाइन इन्वेंट करी, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। कि मैं आपको बताता हूँ, उस मोमेंट के बारे में ये मैं मोमेंट पूछना बताता हूँ। चाह रहा था। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो मेरे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे उनसे मेरी कोई बहस हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा, वो ये पॉडकास्ट देखेंगे आपका? कोई बात नहीं, वो देख लेंगे तो अच्छी बात है, वो देख लेंगे तो कोई बात नहीं। बहस ये नहीं, एक प्रोफेशनल बहस हो गई। अच्छा, ठीक है। देखिए, घर में भी होती है, जी 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 वाइफ के साथ भी होती है, पेरेंट्स के साथ भी, सब कुछ होता है। जी हाँ। तो मैं ऐसी निकल गया अपना गाड़ी लेके। तो मैं एक दिन ऐसी शांत दिमाग से अपना चाय पी रहा था, सोचा कि लाइफ में क्या है यार, यहाँ भी बहस हो रही है, घर जाओ वहाँ भी बहस हो, तो लाइफ है क्या? तो ये कहते हैं ना, जब इंसान को भूख लगती है तो तभी वो सोचता आगे बढ़े कैसे। जी। तो जब मैं परेशान हुआ तो ये दिमाग से मेरे ये लाइन निकली कि ह्यूमन लाइफ में ये हम इस सराउंडिंग में घूम रहे हैं, किस सराउंडिंग में? कि रिलेशन रेवेन्यू रिवेंज, इसमें ही घूमे जा रहे हैं। आज आप अपने से छोटे व्यक्ति के साथ जब इंटरैक्ट करते हो और उसके जीवन को जब आप देखते हो, जब अपने जीवन को देखते हो, 10 साल पहले के सचिन गुप्ता जी को टटोलते हो आप अपने अंदर? बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क है। पहले मैं क्या था और अब वो क्या हूँ। फर्क, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि वो फर्क कैसे आ सकता है?
वो फ़र्क ऐसे आता है कि अब मैं आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मेरी लाइफ में चेंजेस कैसे आए मेरी शादी के बाद आए। जी। कि मैं शादी से पहले कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता था। कहते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको मज़ेदार की बताता हूँ। ऐसे मेरा एक दोस्त पूछ रहा कि हमें क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, तो वही है ना, हमें तो मोटिवेशनल है, बातें करने की आदत है। तो वो मेरा दोस्त कह रहा भाषण मत दे, तू सिर्फ एक चीज़ बता। मैंने कहा भाई शादी कर ले एक बारी, तो पता चल जाएगा तेरे घर में क्या वैल्यू है। जी। बिजनेस कर ले तो पता चल जाएगा तू कमा कितना सकता है। जॉब कर ले तो पता चल जाएगा तू कितनी तेरे अंदर पेशेंस है। पेशेंस। तो यही चीज़ मेरे मन में आई तो मैंने उससे शेयर करी ये चीज़। जी सर, बड़ी कमाल तरह से आपने ये सारे जवाब मुझे दिए हैं, और सच में इन सवालों के इर्द गिर्द ही ज़िंदगी हम सब की ज़िंदगी घूम रही है। कुछ एक स्पेशल बात कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक पे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, लोगों का बुरा मत सोचिए। लोगों का बुरा मत सोचिए। जिसके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको उसकी सोच समझ नहीं आ रही तो उसको समझाइए। क्या होता है कि हम समझाते नहीं हैं, हम छोड़ के आते हैं वो चीज़। या मान के चलिए, मैं इस तरह कहूँगा कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ों का ध्यान रखिए। भाई आज जनरेशन न्यू जनरेशन है जी। एक हम जनरेशन है, हमारे पिताजी की जनरेशन है, तो सब में फ़र्क है। जी। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने से बराबर मत समझिए, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे। जी। आपके भी पेरेंट्स ने कभी झाड़ा होगा आपको। जी। आपने भी गलतियाँ करी। आज आप सक्सेसफुल हो गए तो बच्चों को बेवकूफ़ मत समझिए। जी। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप ने जो करा है, हम भी कभी माँ बाप बनना है जी। तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जी। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। तो सोच को मिल के चलना है। घर कोठियाँ बनाने से 500 गज की कोठी बना लीजिए, 1000 गज की कोठी बना लीजिए, महल बना लीजिए, जब तक आपकी सोच ठीक नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो वो बेकार है सब। जी। चाहे वो नई जनरेशन है, पुरानी है, या आने वाली कितनी जनरेशन हो जाए। जबकि आज आने वाली जनरेशन तो और ज़्यादा और एक्सपर्ट है वो, और ज़्यादा एडवांस, वो एडवांस है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग जिस तरह से सोचते थे, शायद आप जिस तरह से सोचते हैं वैसे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे मेरी आने वाली जनरेशन नहीं सोच पा रही है। आपको माइंड सेट को अपने कंट्रोल करना। देखिए दोस्त जी, माइंड सेट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, शायद आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। आज मैं भी हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, जी, मुझे भी गुस्सा आता है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं जो हमें करना है, हमें क्या करना है। क्या करें? बाद में रियलाइज़ होता है यार ये नहीं करना चाहिए था। तो आपको माइंड को समझाना है अपने कि हमें करना क्या है, और मन को शांत रखिए। चलिए सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने सारे सवालों के जवाब दिए। एक रैपिड फायर राउंड है हमारे इस शो का, तो हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ में करने वाले हैं। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको उसका इंस्टेंट जवाब देना है। ठीक है। ठीक है। अचानक करोड़पति बन गए, पहला काम क्या करोगे? मम्मी को बताएंगे या इंस्टाग्राम स्टोरी डालेंगे? फैमिली को बताऊंगा पहले। फैमिली को बताएंगे, इंस्टा की स्टोरी नहीं डालेंगे? वो तो आर्टिफिशियल है, फैमिली तो रियल होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, मैं ही आजकल के बच्चों के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए मैं आपको क्या कहा कि फैमिली को तो बताना है ना, इंस्टाग्राम में तो अपना भी डल जाएगी, इंस्टाग्राम में तो अपना भी आ जाएगी बाद में। ठीक है। पहला प्यार या पहली कमाई? पहला प्यार। पहला प्यार याद है? बीवी बैठी है सामने। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, पहली कमाई याद नहीं है? पहली कमाई भी याद है। पहली कमाई भी याद है। कहाँ थी? जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मुझे काम मिला, शुरुआत हुई। और पहला प्यार कहाँ मिला? यही जो सामने बैठी हुई। ये जो सामने बैठी ओके। पैसा या सुकून? सुकून। सुकून। सुकून से आप मतलब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून होगा ना दिमाग में तो आप पैसा कमा सकते हो। सुकून। जी। रिश्ते में भरोसा जरूरी है या समय? समय। वो इसलिए कि जो समय है, अगर आप रिश्तों में दोगे तो भरोसा अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं मियाँ बीवी में।
उसका रीज़न है, हाँ, यही उसका जो रीज़न मैं है आपसे समय ही पूछ नहीं रहा है। हूँ। जी सबकी सोच अलग है। जी वाइफ इंस्टाग्राम में लगी रहती है, पति ऑफिस में लगा हुआ है। जी आप समय दो ना, एक दूसरे को समझो। जी नहीं समझ आ रहा तो देखिए, मैं ये नहीं कहता डिवोर्स, समय तो देना ही पड़ेगा बॉस, जी, एक दूसरे को, तभी आप भरोसा एक जीत दूसरे को पाएंगे, समय देना पड़ेगा, तभी आप भरोसा जीत तभी पाएंगे। भरोसा जीत पाओ। जी। प्यार में धोखा बर्दाश्त कर लेंगे या पिज़्ज़ा शेयर नहीं करेंगे? प्यार में धोखा प्यार में धोखा बर्दाश्त कर लोगे या पिज़्ज़ा बर्गर शेयर नहीं करोगे? यार पिज्जा बर्गर शेयर नहीं करेंगे, इतनी बढ़िया चीज़ है। क्या बात सर, बहुत बेबाकी से और मुझे ऐसा लगता है बहुत सहज तरह से आपने अपने दिल की बात आज हमारे जी। बीच रखी है। और जिस तरह से मुझे लग रहा था कि सचिन सर जब आए तो बहुत कॉन्फिडेंट थे और अभी भी उतने ही कॉन्फिडेंट है, ज़बरदस्त। तो सर जो आपने टॉपिक इन्वेंट किया है, रिलेशन रेवेन्यू रिवेंज, जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दर्शकों को उनकी ज़िंदगी बदल सकें और हाँ इस टॉपिक से उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। देखिए, मेरे हिसाब से हर इंसान को जो इस कैटेगरी में है जी वो बाहर नहीं जा सकता, मेरी थ्योरी के हिसाब से। जी तो आपको रिलेशन भी सोच समझ के बनाने हैं, पॉजिटिव बनाने हैं, और ब्लड हो या वो नॉन ब्लड हो। देखिए, ब्लड है, माँ बाप है, भाई बहन है, चाहे आप अलग भी रह लीजिए, जी आप भूल तो सकते नहीं उन्हें। जी पॉजिटिव रहिए, अगर डिस्प्यूट है तो उसको बैठ के सॉल्व करिए। ये माँ बाप के लिए भी है और उसके लिए भी है जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है। वन साइड रिलेशन कभी नहीं होता, ये आप बात नोट कर लीजिए, कभी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्लड हो या नॉन ब्लड हो। अब बात आ गई रेवेन्यू की। रेवेन्यू, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ईमानदारी से करिए, क्योंकि जब आप जॉब भी करते हैं तो ये सोचिए कि आप कंपनी का नुकसान ना हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप प्रॉफिट के लिए सामने वाले का नुकसान कर देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ तक है रिवेंज की बात, रिवेंज में अगर आपको किसी से बदला लेना है, कि मतलब कि बदला आप काफ़ी एक्सट्रीम में चले जाएं, तो वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जी माफ़ करने की कोशिश करिए, जी। तो बेटर यही रहेगा। थैंक यू सो मच सचिन सर कि आप आए और आपने इतनी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और सच में सवालों का जवाब मैं नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो दुनियादारी की बातें हमें बताई, अपने एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस है ये सारा, जी कोई मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाया था आपके पास। बिल्कुल, वही मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो हमें चीज़ें बताई हैं वो सच में हमारे भविष्य में हम सब के काम आने वाली चीज़ें। थैंक यू सो मच सचिन सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। और गाइज ऐसे ही देखते रहिए हमारे शोज़ और हम आगे आपको और भी अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।